जिन मोही मारा तिन मोही मारे। भारतीय सेना ने लिख दिया कौन सा नया इतिहास। राइट टू रिस्पॉन्ड का कैसे हुआ इस्तेमाल। भारत पाकिस्तान के बीच कुल कितने युद्ध, आखिर क्यों हुआ था 1971 का युद्ध। 1999 में कारगिल युद्ध की क्या थी कहानी। खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। नमस्कार, मैं अंबर शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंद न्यूज। पहलगाम के बाद जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारतीय सेना ने भी अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास लिखा। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, जिस पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोही मारा तिन मोही मारे, अर्थात केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। अब तक आतंकियों की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने लगभग 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए, लेकिन एक में भी उसे सफलता हाथ नहीं लगी, बल्कि भारत की तरफ से ये पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के बाद से ही तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच बार बार युद्ध हो चुका है। पाकिस्तान की आतंकी नीति अक्सर तनाव बढ़ा देती है। पाकिस्तान ने भारत पर कई बार हमला किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर कब कब कार्रवाई की। 1971 का वो युद्ध, तारीख 16 दिसंबर 1971 और समय शाम 4:55। ये वो वक्त था जब भारत ने वैश्विक पटल पर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर उसे उनके गुनाहों की सजा दी थी। भारत ने पाकिस्तान की वैश्विक स्तर शर्मसार कर दिया। पाकिस्तान बर्बरता के चलते युद्ध हुआ और इस युद्ध का नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश के तौर पर दुनिया को एक नया देश मिला। भारत ने इस जीत से ये स्पष्ट कर दिया कि इन सब का कॉन्टिनेंट में सिक्का केवल उसका ही है। 1999 का कारगिल युद्ध पाकिस्तान सैनिकों और आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में चोटियों पर कब्जे के साथ 1999 का कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ। मई से जुलाई तक लड़े गए इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय शुरू कर क्षेत्र को दोबारा प्राप्त कर लिया। 2016 उरी एयर स्ट्राइक। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के उरी शहर के पास भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर किया गया था। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें करीब 50 आतंकी मारे गए थे। फिर 2025 ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी और संदेश दिया कि जाओ मोदी को बता दो। इसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान व पीओके में मौजूद जैश-ए और लश्कर के मुख्यालयों को तबाह किया। इसमें कई आतंकी मारे गए, लेकिन आतंकियों की मौत पाकिस्तान पचा नहीं पाया और अभी भी फिलहाल स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। इस बीच गुरुवार को भी पाकिस्तान ने एलओसी पर गोले और मोर्टार दागे और भारत के कई शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है और अब पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी। दिल्ली पर हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उन कोशिशों को भी नाकाम कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, रस्सी जल जाए लेकिन बल ना जाए। एकदम यही हाल है पाकिस्तान का। मात्र 3 दिन के युद्ध से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया
और जगह जगह लोन की भीख मांग रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अपने घटिया इरादों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हिंद न्यूज़.लाइव।